नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में। आज हम लोगों ने पूरे दिन न्यूज़ में ये देखा होगा कि कैसे ज्ञानवापी जो ढांचा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर, उस ढांचे का निरीक्षण या सर्वे करवाने के लिए, मैं कहूँ उसको सर्वे शब्द इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा क्योंकि सर्वे में मेजरमेंट होता है, सर्वे में पूरी डिटेल अंदर तक की ली जाती है। नेक्स्ट स्टेज या मैं कहूँ प्री स्टेज ऑफ सर्वे आज हुआ। अब उसमें हो सकता है 2-4 दिन लगें क्योंकि वो स्ट्रक्चर बड़ा है और उस बड़ी जगह पर वीडियोग्राफी करवाने का कोर्ट ने आदेश दिया था। अब उसमें विरोध तो बहुत हुआ, विरोध होना स्वाभाविक भी था। क्योंकि अंदर वीडियोग्राफी अगर की जाएगी, जो तहखाना है उस तहखाने को अगर दोबारा चेक किया जाएगा या उसके चारों ओर की बाउंड्रीज, उसके अंदर का स्ट्रक्चर, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका निरीक्षण किया जाएगा, तो संभव है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि ये सिद्ध करेंगी कि इसमें मॉस का कोई हिस्सा नहीं है, ये जबरन तोड़कर बनवाई गई है। इतिहास तो ऐसा कहता भी है। पिटिशनर ने ये कहा भी है कि औरंगज़ेब ने स्पेशल ऑर्डर देकर इस मंदिर को तोड़वाया था और मंदिर को तोड़वा कर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बनवाया था। बहुत स्ट्रक्चर बनाने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि गुम्बद वैसे ही, हालांकि अरब में जाएंगे तो ऐसे गुम्बद नहीं बनते, लेकिन गुम्बद जो हमारे गुम्बद होते हैं, जो कमल की पंखुड़ी पर बने हुए होते हैं, उन पर ही वो कलश पहले से हमारा रखा होता है, उसके ऊपर कुछ स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और उसको मस्जिद घोषित कर देते हैं, उस पर 2-4 मीनारें इधर उधर बना देते हैं। अदरवाइज मंदिर और मस्जिद का जो भारत में जो मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, उनके ऊपर के गुंबदों के स्ट्रक्चर में जो मेन पोर्शन होगा उसमें आपको कोई बहुत बड़ा फर्क दिखाई नहीं देगा। हमारे यहाँ ज़्यादातर मंदिरों में 3 बड़े गुंबद बनाए जाते हैं, एक गर्भगृह रहता है और उनके ऊपर एक फूल, कमल के फूल की तरह स्ट्रक्चर होता है और उसमें कलश रखे जाते हैं। हमारे यहाँ कलश परंपरा बहुत पुरानी है और उसको ये लोग तोड़कर इधर उधर 4 मीनारे बना देते हैं, उस पर आजकल तो लाउड स्पीकर भी लगाते हैं और घोषित कर देते हैं ये मस्जिद है। अंदर भगवान की मूर्तियां तोड़ दी जाती हैं और वहाँ सपाट जगह बना, गर्भगृह को तोड़कर सपाट जगह बना ली जाती है और उन जगहों पर ये अपने जिसकी भी आराधना उराधना जो भी पढ़ना लिखना होता है वो शुरू करते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि इतने विरोध के बावजूद, 2-3 प्रश्न ये हैं कि इतने विरोध के बावजूद कैसे ये निरीक्षण हो गया या हो रहा है। दूसरी बात यह है कि आखिर पूरा माजरा क्या था। पूरा माजरा जानने की कोशिश अगर करेंगे तो सबसे पहले ये 1991 में केस कोर्ट में आया, जिसमें एक मिस्टर रस्तोगी, उन्होंने इसमें मुकदमा फाइल किया और मुकदमा फाइल करके ये कहा कि भाई ये जो है वो एक मंदिर है और इस मंदिर में भगवान बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पर हमको पूरा पूजा आराधना करने की अनुमति दी जाए। ये बात जब कोर्ट के सामने गई तो कोर्ट ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। मामला रिवीजन में गया। रिवीजन में जिस समय मामला था उसी समय फिर हाई कोर्ट दूसरा पक्षकार चला गया और हाई कोर्ट से उन्होंने आग्रह किया कि भाई इस मामले में ऑलरेडी जो 1991 का कानून है उस समय पास किया गया था, जिस समय मामला चल रहा था अयोध्या का। उस समय नरसिंह राव सरकार ने ये कहा था कि कोई भी स्ट्रक्चर जो 1947 से पहले का है उस स्ट्रक्चर को छुआ नहीं जा सकता है। इस एक्ट को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहते हैं और इनका कहना था कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के दायरे में आता है, इसलिए इसको छुआ नहीं जा सकता। दूसरे पक्षकार ने हाई कोर्ट में कहा कि जब अयोध्या में खुदाई करवाई जा सकती तो यहाँ क्यों नहीं। मामला ऐसे चलता रहा और अभी पिछले साल 2018 में नरेंद्र मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, वहाँ पर काम शुरू हुआ तो मालूम पड़ा कि जब पूरा एरिया साफ हुआ तो ज्ञानवापी बिल्कुल अलग चमक गई। अच्छा है क्या कि ज्ञानवापी की दीवालों पर जो दीवालें बनी हुई थी, उन दीवालों पर भगवान गणेश की मूर्तियां थीं,
पिक्चर बनी हुई थी, श्रृंगार गौरी की पिक्चर बनी हुई थी, और वहाँ पर बहुत सारे और देवी देवता, जो जिस प्रकार से हमारे यहाँ रहता है, और देवी देवताओं की तस्वीरें बनी हुई थी या उनकी मूर्तियाँ बनी हुई थी जिनकी लोग पूजा करते थे। अभी 2019 तक पूजा करनी शुरू करी। 2018 में ये जो गेट है, गेट नंबर 4 इसको कहते हैं या जो भी, इस गेट का एक चबूतरा था, उस चबूतरे को काशी विश्वनाथ डोर बनाते समय तोड़ दिया गया या टूट गया। जब टूटा तो काशी के मुस्लिम समुदाय ने वो हंगामा किया कि वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने वो तोड़ा था उसने रातों रात उसको बना दिया। खैर, मुस्लिम समुदाय को ये लगा कि उनकी जीत हो गई। मामला हाई कोर्ट में एक और इंटरवेंशन एप्लीकेशन लगाई गई। वो थी कि भाई कुछ महिलाएं जिन्होंने कहा कि हमको श्रृंगार गौरी के दर्शन करने का अधिकार 24 घंटे के लिए दिया जाए। मंदिर के या ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर श्रृंगार गौरी का एक पूरा भव्य मंदिर है और उसको हमको साहब जाने नहीं दिया जा रहा है। कोर्ट ने अनुमति देने की बजाय इस मामले में जो मामला आगे बढ़ा तो इस मामले में कोर्ट ने एक सर्वे का निर्णय लिया। अभी 26 अप्रैल को कोर्ट ने ये तय किया कि हम इस केस में एक सर्वे करवाएंगे, और सर्वे क्या, एक कमीशन बिठाएंगे। जैसे सिविल के सूट्स में आपने देखा होगा कि अक्सर कि कौन विराजमान है, यथास्थिति क्या है, क्या पोजीशन है, इस बात को लेकर कोर्ट सर्वे करता है। हकीकत तो यह है कि कोर्ट को स्वयं जाना चाहिए। जो कानूनी प्रावधान हैं सीपीसी में वो ये हैं कि कोर्ट स्वयं जाकर उसका मौका मुआयना करे, लेकिन कोर्ट के पास इतनी व्यस्तता रहती है कि कोर्ट स्वयं जाए कैसे। तो वो क्या करता है कि एक वकील के नेतृत्व में कमीशन बना देता है। हो सकता है कमीशन अकेले का बनाया गया हो सकता है एक से ज्यादा व्यक्तियों का बनाया गया। ये वाला जो कमीशन है इसमें 5 लोग ASI के हैं, एस्ट्रोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, और दूसरे 3 लोग मुस्लिम समुदाय से हैं, और एक वकील साहब हैं जो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। ये सर्वे कमीशन 26 तारीख को कहा गया कि जिस समय ईद खत्म हो जाए, ईद के बाद 10 तारीख से पहले कभी भी निरीक्षण कर सकते हैं, और वहां पर आप वीडियोग्राफी करके बाकायदा लाइए। केवल आप देखकर उसका स्ट्रक्चर मत बनाइए, आप जाइए और उसकी वीडियोग्राफी करके लाइए ताकि कोर्ट भी उसको देख सके। ये बात कोर्ट ने राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, ऐसे कई लोगों ने 18 अप्रैल 2021 को एक लॉ सूट फाइल किया था, जिसमें ये कहा गया था कि हमें श्रृंगार गौरी के रिचुअल्स, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, नंदी, उनके डेली बेसिस पर दर्शन करने दिया जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद वहां पर लोगों ने जाना चाहा, और ये कहा गया कि 2019 में तक जो दीवार थी इसकी ज्ञानवापी की, उस दीवार पर इन पिक्चर्स बनी हुई थी, इनकी मूर्तियां लगी हुई थी दीवार पर, और लोग बाहर से दर्शन करते थे, उनको आराधना करते थे, अंदर नहीं जा पाते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 2019 में उस कॉरिडोर को पैक कर लिया और लोगों को बाहर से भी दर्शन करने से मना कर दिया। उसी बात को लेकर ये लोग 2021 में गए कि साहब हमको ये श्रृंगार गौरी, गणेश भगवान या इनके दर्शन करने को दिया जाए। कोर्ट के आदेश में मुझे लगता है कि इस मामले में किसी न किसी प्रकार से कोर्ट ये चाहता है, हालांकि ये मामला सिविल जज सीनियर डिवीजन का है, कोर्ट ये चाहता है कि अंदर की वस्तुस्थिति लाई जाए। क्यों? क्योंकि इस केस में जो पिटिशनर जो पहले से 1991 से केस चल रहा है, उन्होंने ये कहा कि साहब अंदर भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो शिवलिंग होना चाहिए। हुआ क्या, आप अगर बाहर कभी दर्शन करने गए होंगे तो वहां नंदी बैठे हुए हैं। नंदी सदैव भगवान की तरफ मुख करते हैं। आप काशी विश्वनाथ जाएंगे तो नंदी के पीछे के हिस्से में आज का काशी विश्वनाथ है, जो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया, ऐसा कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई कि नंदी का मुख तो शिवलिंग की तरफ होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आज बना हुआ स्ट्रक्चर है, आज जहां पर हम पूजा कर रहे हैं, वो ओरिजिनल स्थान नहीं है, जबकि नंदी का मुख तो ज्ञानवापी की तरफ है। तो ये लोगों का कहना है कि ज्ञानवापी में एक कुआं है, उस कुएं में बचने के लिए शिवलिंग को डाल दिया गया था, और अंदर बहुत सारा स्ट्रक्चर है। अच्छा, दूसरा क्या है कि वो जो मूर्तियां अंदर लगी हुई थी मंदिर में, वो मूर्तियां तोड़कर तहखाने में रख दी गई थी। अभी
कुछ समय पहले तक मेरे पास एक सूचना आई थी जिसमें ये कहा गया था कि नीचे का जो तहखाना है वो हिंदुओं के कब्जे में बहुत लंबे समय से है। केवल उस तहखाने के ऊपर का जो हिस्सा है जहां पर गर्भगृह होता था उसको पाट कर वहां मस्जिद बना दी गई और वहां नमाज पढ़ने की व्यवस्था कर दी गई। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसको पूरा चेक किया जाए। अब इसको अगर वीडियोग्राफी की जाएगी तो तहखाने की भी वीडियोग्राफी होनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना यहां भी है कि तहखाने के अंदर बहुत सारी मूर्तियां खंडित करके डाली गई थीं, बहुत सारे और एविडेंसेस तहखाने में हैं। अब जिनकी बात मैं सुनूं, मुझे मेरे पास कोई सच तथ्य कितना है मैं बता नहीं सकता, लेकिन जहां तक विश्व हिंदू परिषद के लोगों से मेरी बात हुई, बजरंग दल के लोगों से मेरी बात हुई, या और जो हिंदू समुदाय वहां पूजा पाठ करने वाले पुजारियों से मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि इसके नीचे जो गर्भगृह है उस गर्भगृह का पोजीशन हिंदुओं के पास था। ऊपर से ये सब बना हुआ था, जैसे गर्भगृह कह रहे हैं, अंडरग्राउंड तहखाना जो है, उस तहखाने में अभी भी बहुत सारे साक्ष्य हैं और उसका रास्ता अलग से है। हालांकि कहा यह भी गया कि जिस समय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मोदी जी ने दोबारा करवाया, सही से उसको बनवाया है, तब मस्जिद की नींवें, जो मस्जिद जिसको तथाकथित कहा जाता है, उसके चारों ओर चूंकि खुदाई हुई तो फिर उसके अंदर एक बड़ा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा है, ये लोगों को महसूस होने लगा है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि इधर खुदाई इसलिए हो रही कि मस्जिद गिर जाए, लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जिस प्रकार से मुस्लिम समुदाय ने वाराणसी में इकट्ठा होना शुरू किया था, उसके बाहर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये शायद वो भूल गए थे। और योगी जी की सरकार का मतलब होता है कि जो जैसे मैंने कहा यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में तो बाबा जी हैं। बाबा जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को किसी तरह से बिगड़ने नहीं देते। दूसरी बात यह है कि जब कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट के आदेश में बाबा जी कोर्ट के आदेश का पूरा पालन करवाएंगे, ये उनकी प्रतिबद्धता भी है। इसलिए वहां पर हैवी पुलिस फोर्स लगाएगी। जबकि आज शुक्रवार का दिन था और आज नमाज का दिन था, पूरे बनारस से लोग वहां नमाज करने के लिए आए थे। नमाज के लिए भी ऐसा कहा गया कि उनको रोक लगा दी गई और लोगों को अंदर मस्जिद में नहीं घुसने दिया गया, तथाकथित ढांचे में नहीं घुसने दिया गया। केवल जो एएसआई या जो कमीशन के लोग थे वो गए और मस्जिद के ट्रस्टीज उसमें गए, जिनके निरीक्षण में कुछ वीडियोग्राफी का काम वहां आज हुआ। अभी अंदाजा यह है कि 2-3 दिन काम चलेगा और उसमें वीडियोग्राफी बनाकर पूरी कोर्ट के सामने दिखाई जाएगी, जिसके आधार पर कोर्ट ये निर्णय करेगा कि इसकी खुदाई की अनुमति देनी है या नहीं देनी है। वाकई में कोई एविडेंस ऐसा दिखाई देता है कि ये मंदिर के साक्ष्य अंदर दिखाई दें। बाकी मुझे लगता है कि जिस प्रकार से श्रृंगार गौरी की पूजा करने की बात की गई है, उसमें भी ये डिस्प्यूट है कि मुस्लिम समाज कहता है उसमें कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई देवी देवता नहीं है। तो कोर्ट किसकी बात माने? इसलिए कोर्ट ने कहा कि जाओ निरीक्षण करके आओ और पता करो कि श्रृंगार गौरी वहां है, भगवान गणेश वहां है, हनुमान जी की जो स्ट्रक्चर है वो वहां है कि नहीं है, उनके विग्रह रूप वहां है कि नहीं है, और वाकई में क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि कोर्ट का ये एक बड़ा ही सोचा समझा निर्णय है, जिससे कि समाज के अंदर एस्टेब्लिशमेंट होता है। मुस्लिम समाज में भी एक बड़ा ग्रुप है जो ये मानकर चलता है कि कोर्ट जो करेगा तो एविडेंस बेस्ड पर करेगा और एविडेंस लेने के लिए इन चीजों की आवश्यकता रहती है। इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है वो कोर्ट के डायरेक्शन पर हो रहा है। और बाबा जी तो आप मान लीजिए कि कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया तो बाबा जी पूर्ण करवा कर ही रहेंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।